चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल नाश्ता, तो जिसमें बहुत ही बढ़िया आयरन से भरपूर बथुए की पूरी मैं बनाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बथुए की पूरी। तो उसके लिए हमने ये बथुआ साफ़ करके ले लिया है। आधा किलो बथुआ है, जिसको हमने 4-5 बार साफ़ पानी से धो लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। तो आधी चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बथुए में अपना ही पानी काफ़ी होता है। तो थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। तो अब इसे ढककर गैस पर रख देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आता है हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, ज़्यादा देर उबालने से उसका कलर चेंज हो जाता है। और एक भगोने में हमने ये 1 गिलास पानी ले लिया है और ये ले ली है 1 कटोरी मटर के दाने। तो इनको भी उबाल लेते हैं। तो इनको हमने भगोने में पानी में डाल दिया है और इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे और इनको भी उबलने के लिए रख देंगे। तो गाइस, हमने बथुआ और मटर दोनों को उबलने रख दिया है। तो इनको हम 5 मिनट उबालेंगे और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। तो जितनी देर में हमारा बथुआ और मटर उबलते हैं, हमने कुछ आलू उबाल कर ले लिए हैं, इनको छील लेते हैं। तो आज हम बथुए की पूरी के साथ आलू मटर की सूखी सब्जी बनाने वाले हैं। तो आलू भी छील कर रख लेते हैं इतनी देर में। तो आलू उबले हुए हैं ही, तो इनको हम छील लेंगे। तो बथुए पे उबाल आ गया है, तो उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और उसका गर्म पानी निकाल दिया है, जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। तो गाइस, हमने आलू को छील लिया है और इसको इस तरह से हाथ से फोड़कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सारे आलू हम इसी तरह से फोड़कर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, हमने आलू को फोड़ लिया है, मटर भी हमारी उबल गई हैं। तो अब सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गैस पर एक कढ़ाई रख दी है हमने। और इसमें डाल देंगे हम 4 चम्मच। तो 4 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है इसमें। तो थोड़ा सा जीरा डाल के देख लेंगे ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा हींग। तो हींग थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 2 पत्ती डालेंगे हम ये तेज़पात की, और साथ ही डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो जीरा हमारा चटक गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच धनिया
1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें 1 हरी मिर्च हम काट कर डालेंगे। तो इसका जो फ्लेवर है हरी मिर्च का वो आलू में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये 2 टमाटर। तो 2 टमाटर को हमने काट कर ले लिया है और टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा ही फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसके टुकड़े रखने हैं, इसको बिल्कुल मैश नहीं करना है। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे हम मटर, जो मटर हमने उबाल कर लिए। तो इसका पानी हमने निकाल दिया है। तो मटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो टमाटर और मटर तो हमारी फ्राई हो गई है और अब डाल देंगे इसमें आलू। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो 2 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। और 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें गरम मसाला। और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, इस तरह से मसाले को मिलाते हुए। तो मसाले मिल गए हैं। तो हमने ये हरा धनिया काट कर रखा हुआ है, तो इसको भी डाल देंगे इसमें। तो देखिए आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो ये खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो गाइस बथुआ ठंडा हो गया है, तो इसको हम जार में डालकर पीस लेंगे। और साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च डालकर पीस लेते हैं। तो गाइस हमने आटा ले लिया है, बथुआ पीस कर ले लिया है। तो आटे में हम आधी चम्मच जीरा, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच इसमें डाल देंगे हम नमक। तो आटे में थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल। तो 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को आटे में मिला लेंगे। तो बथुआ हमने अलग रख लिया है पीस कर। तो इसको
थोड़ा थोड़ा आटे में डाल लेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। पहले जितना आटे में आसानी से मिल जाएगा उतना मिला लेंगे। तो कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दिया है। तो हमें आटे में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बथुए से ही हमारा आटे का डो लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आटे का डो लगकर तैयार हो गया है और अब इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस आटे का डो लगाए हुए 10 मिनट हो गए हैं और आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे और आटे को मसल लेंगे। और अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी हमें लोई बना लेनी है। तो गाइस एक लोई लेंगे और उसमें थोड़ा सा लगा लेंगे हम ऑयल और इस तरह से चकले पे भी लगा देंगे और थोड़ा बेलन पे भी, ताकि हमारी पूरी चिपके ना। और फिर पूरी को बेल लेंगे। ये तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो उसमें पूरी डाल देंगे हम। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो देखिए ये पूरी सीख गई है, इसको निकाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो। तेज़ गर्म होगा तो पूरी अच्छे से फूलेगी। तो ये पूरी भी डाल देते हैं।
तो देखिए कितनी अच्छी पूरी हमारी फूल रही हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और सर्दियों का मौसम है तो बथुआ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में बथुआ खाना चाहिए, गर्म होती है इसकी तासीर और आयरन से भरपूर होता है। तो देखिए ये पूरी भी हमारी बन गई है। तो गाइस हमारे आलू की सब्ज़ी और बथुए की पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। और इसके साथ ही हम सर्व करने वाले हैं मिर्च का अचार। तो मिर्च के अचार की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो पूरी के साथ आलू और मिर्च का अचार। तो गाइस हमारी आलू की सब्ज़ी और बथुए की पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।